नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाळा धोरण 7 विषय हिंदी विषयांक हम भी बने महान। शब्दार्थ नुकसान हानि ख्याल विचार स्वयं सेवक अपने आप सेवा करने वाला नियुक्त काम पर लगाया हुआ कर्तव्य भार उचित काम की जिम्मेदारी प्रयास प्रयत्न सदस्य सभासद भेदभाव व्यवहार में अंतर प्रसिद्ध विख्यात अल्पाहार नाश्ता रहस्य गुप्त भेद खजाना धन भंडार जांच परीक्षण हरामखोर हराम का माल खाने वाला अमीर धनवान पुरखा पूर्वेज। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? उत्तर बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। ब दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? उत्तर मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। 1 किसी को दुख न पहुँचाना। 2 बड़ों का सम्मान करना। 3 अन्याय को सहन न करना। 4 कभी किसी को धोखा न देना। 5 देश की सेवा करना। 6 अनुशासन का पालन करना। 3 मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था। क्यों? उत्तर समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र है। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। 4 आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? उत्तर हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर उच्च नीच जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। 5 सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। 6 आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? उत्तर जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। 1 लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? उत्तर लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पिटेगी। 2 नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 3 इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? उत्तर इस प्रसंग में पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। 4 द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? उत्तर
द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। 5. अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? उत्तर, अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। 6. सफलता के क्या क्या आधार है? उत्तर, सफलता के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। 7. हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? उत्तर, हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। 8. हमारे पुरखों ने क्या कहा है? उत्तर, हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। माँ गुरुदः कस्यस्वी धनम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? उत्तर, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। 2. रानडे को किसने रोका? क्यों? उत्तर, रानडे को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानडे समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। 3. कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? उत्तर, अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। 4. राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? उत्तर, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। उचित विकल्प चुनिए। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? ए. अठन्नी, बी. चवन्नी, सी. शिवलिंग, डी. रुपये। उत्तर, चवन्नी। ब. समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ए. हजरत अली, बी. स्वामी विवेकानंद, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. महादेव गोविंद रानडे। उत्तर, महादेव गोविंद रानडे। 3. स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? ए. निमंत्रण पत्र, बी. राशन कार्ड, सी. पहचान पत्र, डी. ड्राइविंग लाइसेंस। उत्तर, निमंत्रण पत्र। 4. स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? ए. विश्राम गृह, बी. भोजन कक्ष, सी. मंच, डी. सभागृह। उत्तर,
मंच। 5 किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? ए कोच, बी मैनेजर, सी कप्तान, डी डॉक्टर। उत्तर कप्तान। कोष्ठक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कामयाबी, ख्याल, नुकसान, प्रसिद्ध, जांच, अमीर, परीक्षण, हानि, सफलता, विख्यात, विचार, धनवान। उत्तर कामयाबी, सफलता। वाक्य: इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। ब इस बार परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली। ब ख्याल, विचार। वाक्य: एक आपका ख्याल अच्छा है। ब आपका विचार अच्छा है। 3 नुकसान, हानि। वाक्य: एक राजू को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ। ब राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। 4 प्रसिद्ध, विख्यात। वाक्य: एक पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ब पालीताना गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। 5 जांच, परीक्षण। वाक्य: एक पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। ब पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। 6 अमीर, धनवान। वाक्य: एक वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है। ब वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। विशेष प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। 1 नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपये में खरीदा था? ए 2 रुपये में, बी 2.5 रुपये में, सी 3 रुपये में, डी 3.5 रुपये में। उत्तर ए 2 रुपये में। ब न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? ए बड़ौदा में, बी मुंबई में, सी पूना में, डी सतारा में। उत्तर पूना में। 3 जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे खाली जगह कहते हैं। ए वितिथि, बी प्रतिथि, सी सुतिथि, डी अतिथि। उत्तर अतिथि। 4 सचिन तेंदुलकर के पिता का क्या नाम था? ए सुरेश, बी रमेश, सी गणेश, डी महेश। उत्तर रमेश। 5 हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? ए कामचोर, बी आदमखोर, सी नमक हराम, डी हरामखोर। उत्तर हरामखोर। प्रश्न 2 कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व रिकॉर्ड, लालसा, अतिथि, खजाने, चवन्नी, अल्पाहार। 1 अब उसके पास एक खाली जगह बची थी। उत्तर अब उसके पास एक चवन्नी बची थी। ब समारोह के मुख्य खाली जगह थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। उत्तर समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। 3 सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर को साथ खाली जगह के लिए तैयार थी। उत्तर सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। खाली जगह कई खाली जगह उनके कदम चूमने लगे। उत्तर कई विश्व रिकॉर्ड
उसके कदम चूमने लगे। हजरत अली राज के खाली जगह की जांच करने लगे। उत्तर, हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। 6. किसी के धन माल की खाली जगह मत करो। उत्तर, किसी के धन माल की लालसा मत करो। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 1. छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बहुत दूर था, ब कूदने वाला था, क बिल्कुल बेखबर था। उत्तर, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था। ब. वस्तु से व्यक्ति का धर्म अधिक महत्वपूर्ण है, ब जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, क लगाव अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर, वस्तु से व्यक्ति का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। 3. हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए, ब पहरेदारी करने गए, क निगरानी करने गए। उत्तर, हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? 1. अब मेरी माँ मुझे मारेगी। उत्तर, बच्चे ने नरेंद्र से कहा। ब. कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। उत्तर, नरेंद्र ने बच्चे से कहा। 3. इस बालक की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। उत्तर, नरेंद्र ने लोगों से कहा। 4. तब आप प्रवेश न कर पाएंगे। उत्तर, स्वयं सेवक गोपाल कृष्ण गोखले ने महादेव गोविंद रानड़े से कहा। 5. मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। महादेव गोविंद रानड़े ने स्वयं सेवक गोपाल कृष्ण गोखले से कहा। 6. मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। उत्तर, सचिन तेंदुलकर ने उसकी सफलता का रहस्य पूछने वाले व्यक्ति से कहा। 7. हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। उत्तर, हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। 1. शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? उत्तर, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास 1 चवन्नी बची थी। ब. नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? उत्तर, नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। 3. स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 4. सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? उत्तर, सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर-14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। 5. हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? हजरत अली ने राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। 6. हजरत अली कैसे शासक थे? उत्तर, हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. स्वयंसेवक ने रानड़े जी से क्या कहा? उत्तर, स्वयंसेवक ने रानड़े जी से कहा कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसी को प्रवेश देने के लिए मुझसे कहा गया था। आपसे निमंत्रण पत्र की मांग करने के अपना ही कर्तव्य निभा सकता हूँ। अब स्वागत समिति के लोग ही बिना निमंत्रण पत्र के आपको मंच पर ले जा रहे हैं। ये लोग ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। ब. सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताया। उत्तर, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि
वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसका आश्वासन सुधार के रूप में खेलता है। 3. सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है? उत्तर: एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इतना ही नहीं, वे नित नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा कुशल गेंदबाज और सजग क्षेत्र रक्षक भी है। इतने महान खिलाड़ी होकर भी वे स्वभाव से बड़े सरल और विनम्र हैं। अपनी इन्हीं खूबियों और सफलताओं के कारण सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में मशहूर है। 4. हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? उत्तर: हजरत अली ने दोनों सरदारों से मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाज करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वह अमीर हो या फ़कीर। आभार।